बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिक्रूट क्लास कोर्स की बुक है प्रैक्टिकल पुलिसिंग के लेसन प्लान नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि ज़ाती सिक्योरिटी और इसकी अहमियत क्या है। ज़ाती सिक्योरिटी जो होती है, ज़ाती सिक्योरिटी से मुराद है सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस है। इस्तिलाही मानों में ज़ाती सिक्योरिटी से मुराद उठाए गए वो तमाम इक़दामात हैं जो एक सिक्योरिटी अफसर सिक्योरिटी लैप्स को रोकने के लिए उठाता है, जो इसकी शख्सी और ज़ाती सिक्योरिटी की कमज़ोरियों की वजह से रूनुमा हो सकते हैं। ज़ाती सिक्योरिटी की अहमियत क्या होती है? सिक्योरिटी अदारों की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है, ताहम इनफरादी तौर पर सिक्योरिटी एक ऐसा एहसास है जो किसी खौफ और ख़तरे के पेश आमदा अंदेशों से महफूज रखता है। शख्सी कमज़ोरियों पर काबू पाकर ही इनफरादी तौर पर सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी के एहसास को उजागर किया जा सकता है। एक या दो अफराद की तरफ से किया गया लापरवाही, गफलत, गैर ज़िम्मेदारी का काम सिक्योरिटी लैप्स का सबब बन सकता है और पूरे डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी को मुतासर कर सकता है। दर्ज झैल इंसानी कमज़ोरियाँ सिक्योरिटी के अमल को कमज़ोर कर सकती हैं। शरपसंद अनासर, शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासर इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी है कि इन कमज़ोरियों पर काबू पाया जाए। वो कैसे है? नंबर 1 है बोल चाल में ना समझी। बोल चाल में ना समझी बाज़ औक़ात बात करते और सुनते हुए लाशऊरी तौर पर जारी करदा हदायत को दुरुस्त तरीके से नहीं समझा जाता और ना ही इनके मफ़हूम से पूरी तरह आगाही होती है, जिसके नतीजे में बात समझने और करने वाले एक दूसरे को सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नंबर 2 है लिखने में बेहतियाती। रिपोर्ट लिखते वक्त और हदायत जारी करते वक्त बाज़ औक़ात बेएहतियाती से काम लिया जाता है। नंबर 3 गैर मुहतात रवैया। सिक्योरिटी अफसरान की तरफ से अपनाया गया गैर मुहतात रवैया ये मुल्क दुश्मन अनासर को सिक्योरिटी ब्रेक करने में मदद देता है। लिहाजा सिक्योरिटी ड्यूटी करते हुए इंतहाई मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। आगे है मंशियात। चौथी जो इसमें नंबरी है मंशियात के बारे में। बाज़ औक़ात स्ट्रेस दूर करने के लिए शौकिया या आदतन मंशियात या शराब नोशी का सहारा लेते हैं और बाद में ये इनकी शख्सी कमज़ोरी बन जाता है। एक सिक्योरिटी अफसर को इन खामियों से मुबरा होना चाहिए। गैर ज़रूरी इत्माद। नेक्स्ट जो नंबरी है गैर ज़रूरी इत्माद है। सिक्योरिटी अफसर को कभी भी पुरतकब्बर और मगरूर नहीं होना चाहिए और ना ही कभी घमंड करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और कभी भी परफेक्ट सिक्योरिटी क्लेम नहीं किया जा सकता। गैर ज़रूरी इत्माद ऐसी शख्सी कमज़ोरी है जो बहुत सी बुराइयों की बुनियाद बनती है और इससे इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा सिक्योरिटी से मुतल्लिका अफराद को इस बारे में इंतहाई महतात रहना चाहिए। आगे नेक्स्ट नंबर ये है नुमायाँ होने का शौक़। सिक्योरिटी से मुतल्लिका बाज़ को ख़ुद को नुमायाँ रखने का शौक़ होता है। मुनफरद तरीके से कपड़े पहनना, कटिंग करना, अंदाज अपनाना और बड़ी बड़ी बातें करना सिक्योरिटी से मुतल्लिका अशख़ास की खामी समझी जाती है। सिक्योरिटी अफसरान को हमेशा ख़ुद को मीडियम लेवल पर रखें ताकि वो आम नज़र आएँ और आम लोगों में घुल मिल सकें। नेक्स्ट जो है गैर ज़रूरी बहस व मुबासा। सिक्योरिटी अफसरान को गैर ज़रूरी बहस व मुबासा नहीं करना चाहिए कि वो आम लोगों की नज़रों में ना आ सकें और ना ही किसी तकरीब में किसी मसला मसाइल और गैर ज़रूरी बहस में उलझने से अपना असल मकसद सिक्योरिटी
نظر انداز کر دیں اور کسی طرح کا سیکورٹی لیپس پیدا ہو۔ لہٰذا سیکورٹی افسر کو صرف ضروری بات پر ہی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے غصہ۔ ایک سیکورٹی افسر کے لیے غصہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ سیکورٹی افسر کا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رہے، تبھی وہ اچھی ڈیوٹی کرنے کا اہل ہوگا۔ ایک غصیلا شخص کبھی بھی اچھا سیکورٹی افسر نہیں بن سکتا۔ دوران ڈیوٹی اسے بہت سے ناگوار باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کا مقصد صرف اور صرف سیکورٹی کے اقدامات اٹھانا ہوتے ہیں۔ غصے کی حالت میں اٹھائے جانے والے فیصلے اور اقدامات کبھی بھی درست نہیں ہوتے۔ ذاتی سیکورٹی کی عادات اجاگر کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ذاتی سیکورٹی کی عادات اجاگر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ الف اجتماعی طریقے، اس میں نمبر 1 ہے درست افراد کا چناؤ، درست بھرتی۔ نمبر 2 ہے باقاعدہ مستقل ویٹنگ۔ نمبر 3 ہے سیکورٹی کے تمام اہم اصولوں سے آگاہی اور ان پر عمل درآمد۔ نمبر 4 ہے عام انسانی کمزوریوں پر قابو پانا۔ اگلی جو نمبر 5 ہے وہ ہے غفلت، لاپرواہی اور دانستہ طور پر کوتاہی کے مرتکب افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا۔ اور نیکسٹ ہے سیکورٹی اقدامات برقرار رکھنے کے اصول و ضوابط کو اپ ڈیٹ کرنا۔ نیکسٹ نمبر ہے نگرانی یا نگہداشت سرویلنس۔ آگے ہے بے انفرادی طریقے۔ پہلے ہم نے الف پڑھا ہے، اب بے ہے انفرادی طریقے۔ غیر نمایاں رہنا چاہیے، بول چال میں احتیاط کرنی چاہیے، لکھنے میں احتیاط ہونی چاہیے، محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ شکریہ۔